स्टडी विज्ञान प्रकाश 2.0 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल स्पेशली न्यू चैनल के रूप में बनाया गया है और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो करंट अफेयर आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है। हालांकि पीडीएफ को बनाने में थोड़ा सा खर्च आता है, तो ये ज़रा सी राशि आपको यहाँ पर चार्ज की जाती है। आपको बता दें कि 2 दिनों तक वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से अप्रैल महीने का जो करंट अफेयर था जिसकी कीमत 50 रुपये है और कल से ये 30 रुपये में ही उपलब्ध होगी, तो ये आज आपको 19 रुपये में दी जा रही है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो स्टोर पर आकर, ये स्टोर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 महीने का संपूर्ण करंट अफेयर आप 80 रुपये में ही परचेज कर सकते हैं। एक ही पीडीएफ में आपको सारी 4 महीने के करंट अफेयर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं अलग अलग बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो भी आप परचेज करना चाहते हैं इसे आप परचेज कर सकते हैं। और कुछ किताबें बहुत ही सस्ती हैं, मात्र 8-9 रुपये में ही आप इसे परचेज कर पाएंगे। तो दोस्तों, स्टोर को विजिट करने के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप विजिट कर लें। और इस जो पीडीएफ है इसको परचेज करना चाहते हैं तो ये आज अंतिम अवसर है, कल से थोड़ी सी कीमत इसकी अधिक हो जाएगी। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अलावा यूपी ट्रिपल एससी में भी बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं जो कोरोना की वजह से पूरी नहीं हो पा रही हैं। 50,000 से अधिक भर्तियों को पूरा करना है यूपी ट्रिपल एससी को, और इसके लिए ओटीआर सिस्टम को भी स्टार्ट किया गया है। कुल मिला के देखा जाए तो ओटीआर कंप्लीट करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या लगभग 4.5 लाख, एग्जैक्टली 5,40,454 है। और इनमें से 1,06,323 का सत्यापन भी हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक ओटीआर को कंप्लीट नहीं किया है तो इसे आप कंप्लीट कर लें। और वैसे भी कोरोना संक्रमण ने केवल आम जनजीवन ही नहीं बल्कि युवाओं को रोजगार मिलने की राह में भी रोड़े डाले हैं। प्रदेश में समूह के 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियां होनी हैं, लेकिन इस पर भी अभी कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अलावा यूपी ट्रिपल एससी भी तमाम कोशिशों के बावजूद भी इन भर्तियों को शुरू नहीं कर पा रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी विभागों ने समूह के रिक्त पदों का ब्यौरा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज रखा है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं को इन भर्तियों के लिए विज्ञापन निकलने का इंतजार है। आयोग ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी थी। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से करने के लिए पहली बार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का पाठ्यक्रम भी जारी किया गया था, जिसको आपने पेट नाम दिया था, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम टेस्ट था इसका नाम। तो यहाँ पर जो प्री एग्ज़ाम होना था उसका सिलेबस तो जारी हो गया, लेकिन ये परीक्षा अभी अधर में अटक गई क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वो बहुत अधिक बढ़ गया था और ऐसी स्थिति में परीक्षा करवाना संभव नहीं था। आयोग में ही देखा जाए तो तमाम कर्मचारी जो थे वो संक्रमित हो गए थे और कोरोना संक्रमण के थमने के बाद ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तो कम से कम थोड़ा समय लगेगा, 6 से 8 महीने तक का। आयोग ने भर्ती से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि एक बार की पंजीकरण की व्यवस्था लागू की है। पंजीकरण करा लेने के बाद अभ्यर्थियों को बार बार अपने प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ जमा नहीं करने होंगे, यानी कि सिंपल तरीके से सिर्फ आप फीस जमा करेंगे और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो ओटीआर सिस्टम है इसको अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया हुआ है तो इसको आप कंप्लीट कर लें। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक खबर और देना चाहेंगे कि नगर निकायों में कुल मिला के समूह के पदों पर जल्द भर्ती होनी है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसमें बहुत ही शानदार पद हैं। हालांकि जो विज्ञापन जारी होगा वो 506 पदों के सापेक्ष ही जारी होगा, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो 3,000 से अधिक पद इसके बाद भी शेष रहेंगे नगर निकायों से संबंधित। इसके अलावा तो 50,000 जो पद हैं उस पर भर्ती होनी ही है। तो अधिशासी अधिकारी के 204 पद हैं, राजस्व निरीक्षक के 32 पद हैं। इसके अलावा जो क्लर्क के पद होते हैं यानी कि सहायक लेखाकार के वो 54 पद हैं। जेई के भी यहाँ पर कई सारे पद हैं, जल, सिविल, विद्युत और यांत्रिक के। तो जो लोग जेई के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं उनके लिए भी एक अवसर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अध्याचन है वो यूपी ट्रिपल एससी को भेज दिया गया है और बहुत जल्द ही यूपी ट्रिपल एससी इस पर विज्ञापन भी जारी करने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, ये एक शानदार अवसर है आप सभी लोगों के लिए। जेई की जो नौकरी होती है ये लोअर पीसीएस के इक्विवेलेंट होती है और काफ़ी शानदार नौकरी मानी जाती है। इसमें काफ़ी अधिक पावर
और आपकी प्रतिष्ठा भी होती है। तो एक शानदार अवसर है और इसे आज कल में करके गंवाइएगा मत, तैयारी में लगे रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के लिए आपको रोज़ सुबह 5 बजे एक क्लास प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा 5 AM और 5 PM पर आपको एक स्टैटिक जीके की क्लास भी प्रोवाइड की जाती है। तो दोनों क्लास आप लोग अटेंड कर लिया करो, इससे आपकी जो तैयारी होगी वो बेहतर से और बेहतर होती चली जाएगी। तो वेतन जारी करने के लिए शिक्षकों से मांगा शपथ पत्र, बात यहाँ पर हो रही है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं तो उनका वेतन शुरू करना है। इसके लिए उनसे शपथ पत्र मांगे गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कि 2003 के पहले जो लोग अपना स्नातक कंप्लीट किए हैं तो उनका जो डेटा है वो ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। तो ऑनलाइन सत्यापन न हो पाने की वजह से ऐसे जो अभ्यर्थी होंगे उनको जो वेतन है हो सकता है कि अभी जारी ना हो। और इसी के साथ 4 नौकरियां छोड़कर भी बने हुए हैं बेरोजगार। तो निश्चित रूप से आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी खबर है। तो यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है LT ग्रेड में जो लोग चयनित हुए थे अंतिम रूप से उन लोगों ने कई सारी नौकरियां छोड़ दी, लेकिन अभी भी LT ग्रेड में अगर आप देखेंगे तो सामाजिक विज्ञान हिंदी के जो अभ्यर्थी हैं वो अपना जो है नियुक्ति की राह देख रहे हैं। तो पिछले 3 महीने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और शिक्षा निदेशालय के बीच कई सारी फाइल्स हैं जो कि कंप्लीट इनकम्प्लीट का खेल खेल रही हैं। तो इससे जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। एक अभ्यर्थी ने बताया कि 69,000 भर्ती TGT झारखंड सरकार और नवोदय विद्यालय की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने LT ग्रेड को ऑप्ट किया था, लेकिन अभी तक भर्ती न होने की वजह से, नियुक्ति न होने की वजह से या वेतन स्टार्ट न होने की वजह से वो अभी थोड़े से निराश हैं। सामाजिक विज्ञान के कुल 1584 और हिंदी के 958 अभ्यर्थियों की फाइल जा चुकी है। फिलहाल जो हालात हैं जून अंत तक पदस्थापन भी मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि कोरोना काल में तो काम निश्चित रूप से प्रभावित होता है और तेज़ी से नहीं हो पाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के चयनितों की भी नियुक्ति जल्द होने वाली है। निदेशालय को मिला अभ्यर्थियों का विवरण। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय को सभी चयनित अभ्यर्थियों के फ़ोन नंबर और अन्य जरूरी विवरण मिल गए हैं। निदेशालय अब ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी करेगा और काउंसलिंग के दौरान कॉलेज आवंटित करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 507 चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होनी है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने अभ्यर्थियों के नाम, मोबाइल फ़ोन नंबर, विषय, रैंक, जाति की श्रेणी और चयन की श्रेणी के आधार पर 19 मई को शाम 4 बजे तक जानकारी मांगी थी। अब इसके बाद ये जो प्रक्रिया होगी वो आगे बढ़ाई जाएगी। और दोस्तों बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं पर आज फैसला हो सकता है। उच्च शिक्षा विभाग ने भी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए परीक्षा की तिथियों को अंतिम रूप देने के लिए विचार किया है। महामारी के कारण बोर्ड और अन्य प्रवेश परीक्षाओं पर प्रभाव भी पड़ा है। 12वीं बोर्ड और पेशेवर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रविवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय बैठक होगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बारे में जानकारी दी है। इसमें डिसीजन ये लिया जाएगा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय और CBSE छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा को किस प्रकार से आयोजित किया जाए। बैठक में स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल रहेंगे। और दोस्तों अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, डेफिनेटली आप यूज़ करते होंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में जो आपकी बैटरी को तेज़ी से ड्रेन करते हैं। अगर इसका इस्तेमाल प्रायः आप नहीं करते हैं या इसका बहुत अधिक इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो आप ब्राउज़र का इस्तेमाल करिए, आपकी बहुत सारी बैटरी बचेगी, आपका फ़ोन लंबा चलेगा। फिलहाल मुख्य रूप से देखा जाए तो 100 में से 92 के स्कोर के साथ अगर आप देखें तो उबर और स्काइप आते हैं। खैर इसका इस्तेमाल तो ज़्यादातर लोग नहीं करते होंगे, लेकिन फेसबुक का इस्तेमाल आप लोग भी करते होंगे। फेसबुक भी काफ़ी तेज़ी से बैटरी ड्रेन करता है। तो फेसबुक का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ऐप को अनइंस्टॉल करके सीधे सीधे आप ब्राउज़र के थ्रू अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बहुत सारी बैटरी बच सकती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी ऐप हैं। लाइक एज अगर देखा जाए तो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप और अमेजन के साथ डेटिंग ऐप टिंडर, बबल और ग्राइंडर भी हैं जो कि काफ़ी तेज़ी से आपकी बैटरी को ड्रेन करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं कि जब आप फ़ोन को बंद रखते हैं उस दौरान भी ये काम
करते रहते हैं। तो ये कुछ ऐप हैं, इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो बैटरी होगी वो ज़्यादा समय तक चलेगी। और इसी के साथ यूपी में जो तीसरी लहर आने वाली है कोविड की, उसके लिए संभावना है कि अगस्त से अक्टूबर तक ये तीसरी लहर आ सकती है। इसके लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाहकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने सभी चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों को तीसरी लहर से निपटने के लिए सतर्क रहने का निर्देश भी जारी कर दिया है। और फिलहाल आपको बहुत अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। और बस यहाँ पर आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को जितना सुरक्षित रख सकते हैं रखें, और जितना अधिक पढ़ सकते हैं पढ़ें। बस यही दो चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगी। और डेफिनेटली फ्रेंड्स, स्टडी के लिए आप डेली का टारगेट एक निश्चित करें और उसे अचीव करने का सबसे पहले प्रयास करें। यानी कि कोशिश ये करें कि जो कुछ भी आपको पढ़ना है सुबह 10 बजे तक उसे पढ़कर निपटा दें, क्योंकि 10 बजे के बाद जो दिनचर्या होती है काफ़ी अव्यवस्थित हो जाती है। तो 10 बजे तक अपनी स्टडी को आप कंप्लीट डेली कर लिया करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद रखिए कि दैनिक रोजगार समाचार अब आपको नियमित रूप से इसी चैनल पर यानी कि स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 पर ही मिला करेंगे। तो शीघ्र ही मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।